नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और हरियाणा कैथल के बिजली विभाग से एसडीओ पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में आज समाज सेवी हैं, वर्तमान में समाज सेवा कर रहे हैं और प्रजापति समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। आप हैं श्री भवानी दास कल्याण जी। श्री भवानी दास कल्याण जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद। हम प्रश्नों की ओर पढ़ते हैं। भवानी दास जी, पहला प्रश्न हमारा है कि आप सन 2018 में प्रजापति धर्मशाला सभा के प्रधान रहे हैं। उस समय क्या क्या कार्य हुए हैं इस धर्मशाला में, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं ट्रू इंडिया जो टीम है कुरुक्षेत्र धर्मशाला में आए हैं उनका यहाँ पे भव्य स्वागत करता हूँ। जी जी, शुक्रिया। और जैसा आप धर्मशाला के बारे में पूछ रहे हैं जी, कुरुक्षेत्र जो है एक धार्मिक स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय। जी जी, यहाँ पे साल भर में जी बाहर से यात्री पर्यटक आते रहते हैं। जी, हमारे जो बुजुर्ग थे यहाँ पे, जी हमारे से पहली जो पीढ़ी थी जी, वो यहाँ पे सूर्य ग्रहण के मेले पर हर साल भंडारा दिया करते थे। जी, भंडारे की जो जगह थी जी, वो कोई निश्चित नहीं थी, कुम्हार समाज के पास कोई जगह नहीं थी। जी उस बात से हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े पीड़ित थे। जी, उनके मन में एक बात पैदा हुई कि क्यों ना हम कुरुक्षेत्र के अंदर भंडारे के लिए अपनी कोई जगह बना लें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो हमारे उन अच्छे बुजुर्गों ने इस धर्मशाला का निर्माण के बारे में सोचा जी, और सन 1977 में उन्होंने इस धर्मशाला के लिए भूमि खरीदी। जी, और 1977 में मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आ गया था। मैं भी उन दिनों 13/6/1978 से और 83 तक धर्मशाला कुरुक्षेत्र के आसपास ही बिजली बोर्ड में मैंने नौकरी की है। जी, मुझे इसके बारे में पूरा ज्ञान है। जी, तो मैं बिजली बोर्ड से रिटायर होने के बाद मैं जुड़ा रहा धर्मशाला से और सन 2018 में समाज के लोगों ने मुझे यहाँ का प्रधान भी बनाया। इस धर्मशाला का आपको प्रधान बनाया। मेरे से पहले जो प्रधान रहे हैं जी, उन्होंने धर्मशाला में बहुत अच्छे काम किए हैं जी, जिनकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। जी, उसके बावजूद भी जी, इतना बड़ा पंडाल है, यहाँ पे काम कुछ ना कुछ रहता ही है। जी, जैसे यहाँ पे मेजर काम था, जी, सीवरेज का प्रोग्राम नहीं था। मैंने यहाँ पे हमारे समाज के अधिकारियों से मिलकर सीवरेज सिस्टम को बिल्कुल अच्छी तरह से चालू करवाया। बहुत बढ़िया। यहाँ पे खाना बनाना और बैठने की व्यवस्था में कमी थी। जी जी, वो लंगर हार भी मैंने अपने टाइम में ही, मैंने और मेरी टीम ने जी कार्य बनाया है। उसका बहुत अच्छी जगह बना रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरे से पहले एक लाइब्रेरी थी यहाँ पे, हमने दूसरी लाइब्रेरी को भी चालू किया जी, और उसमें एसी का प्रबंध भी किया। बहुत बढ़िया। तो हमने इस प्रकार छोटे मोटे, और यहाँ पे जो पानी फ्लड आता था, फ्लड की व्यवस्था को भी, फ्लड का जो फ्लड आता था यहाँ पे, उस त्रुटि को भी हमने दूर किया है। बहुत बढ़िया। ये भी जानना चाहते हैं हम कि प्रजापति समाज के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले प्रजापति समाज के लोगों को इस धर्मशाला के माध्यम से क्या क्या लाभ मिलते हैं। कुरुक्षेत्र में हर साल मेला लगता है जी, सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का। जी जी, साल में 2 बार भी लग जाते हैं, 3 बार भी लग जाते हैं। जी, जितने भी समाज के श्रद्धालु हैं वो धर्मशाला को अपना घर समझ के यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छे। और हर साल यहाँ पे जयंती का पर्व मनाया जाता है जुलाई के महीने में। जी, उसमें भी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और अपनी अच्छाई और बुराई समाज के लिए जो चिंतन है उस पर चिंतन भी करते हैं। बहुत अच्छे। और किसी ना किसी हमारे समाज के आदमी को बुला के यहाँ उनको सम्मानित भी किया जाता है। जी 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 जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रजापति समाज के लोग अन्य राज्यों से भी आते हैं और इस विषय पर समाज के लिए क्या करना चाहिए उस पर चिंतन मंथन भी करते हैं। मैं आपको राजनीति की ओर ले आना चाहता हूं कि प्रजापति समाज का राजनीति में ना के बराबर योगदान है, ऐसा क्यों? देखो, मैं 74 साल की उम्र हो चुकी है मेरी जी, और हम 50 साल से समाज से, राजनीति से जुड़े हुए हैं। जी, शुरू से अनाउंसमेंट करते हैं बच्चों को पढ़ाइए, जी, और उसका असर भी है। जी, काफ़ी हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे लाइन में गए हुए हैं, लेकिन राजनीति में हमारा बहुत कम हिस्सा है। जी, और उस हिस्सा कम होने का कारण ये है, एक तो जो बड़ी जातियों के लोग हैं वो हमें बांट के रखते हैं। जी, एक हमारे समाज के लोगों ने
आज तक अपने किसी समाज के आदमी को अपना नेता नहीं माना जी। और उसका कारण मैं नेताओं को भी मानता हूँ, क्योंकि जिसको हम नेता मानते हैं वो भी अपनी जगह पे सही नहीं रह पाता। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भी अपने किसी ना किसी आदमी को नेता बनाओ, और नेताओं से भी निवेदन है वो अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करें। बहुत अच्छे, बहुत और राजनीति में जरूर हिस्सा करें। बिना राजनीति के समाज का उत्थान इतना बढ़िया नहीं हो सकता जितना हमें चाहिए। जी, आपने अभी बताया कि बच्चों के लिए भी आपने बहुत कुछ कार्य किए हैं, युवाओं के लिए भी आपने बहुत कार्य किए। इस धर्मशाला के माध्यम से देश के अन्य युवाओं को क्या क्या लाभ मिलते हैं? यहाँ पे जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जी, बाहर से पढ़े लिखे बच्चे युवा यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आते हैं जी। उनको यहाँ पे निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, और भी उनको कोई यहाँ से सहूलियत चाहिए, कोई और भी शहर के लिए बच्चों को कोई सहूलियत चाहिए, वो भी हम अच्छी तरह से मदद करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और राजस्थान से लोग यहाँ पे हमारे समाज के बहुत चल के आते हैं, जो आगे भी जाते हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में जी, वो भी यहाँ आके ठहरते हैं जी जी जी। उनके लिए भी यहाँ पे निःशुल्क खाना है, और जो भी उनको सेवा की जरूरत होती है ये धर्मशाला पूरी तरह से उनकी भी सेवा करती है। हम चलते चलते आपसे एक अंतिम प्रश्न करना चाहेंगे कि आपने बताया कि राजनीति में हमारे लोग बहुत कम हैं, शिक्षा की अग्रसर हो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं है, तो प्रजापति समाज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें, राजनीति में आएँ, शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करें ताकि देश का उत्थान कर सकें? इस विषय में भी आप जानकारी दें। मेरा तो एक ही निवेदन है कि अगर कोई हमारा आदमी आगे जाता है उसको शाबाशी दो, उसकी अच्छाइयों को देखो, बुराइयों की तरफ मत ध्यान दें जी, ताकि आगे चलने वाला जो आदमी हमारा है वो खुशी खुशी से चलता रहे। उसको ये पता रहे कि मेरे पीछे जो आदमी है वो ईमानदारी से मेरे साथ है, वो मेरा साथ दे रहे हैं जी। भविष्य में वो हमारा कहीं ना कहीं लीडर बनेगा और बच्चों के काम आएगा। बहुत अच्छे, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर मैं कुरुक्षेत्र धर्मशाला में पहुंचने पर आपका भव्य स्वागत करता हूं जी, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।